प्रेज द लॉर्ड यीशु सहाय। आज का विषय है हमारा सेल्फ फॉरगिवनेस, खुद को माफ करना। खुद को माफ करने का मतलब है अपनी कमियों और गलतियों को स्वीकारना। कई बार हम अपने परमेश्वर के समक्ष अपने पापों के लिए गिड़गिड़ा कर प्रभु से मांगते हैं। अपने पापों को हम परमेश्वर के सामने बारंबार माफी के लिए हम याचना करते रहते हैं। प्रभु हमें माफ कर, मेरे पापों को क्षमा कर, प्रभु हमें माफ कर। ये एक दिन की बात नहीं होती, लेकिन कितने दिनों तक हम ये सिलसिला ये जारी रहता है कि हम अपने पापों को परमेश्वर के समक्ष माने। बार बार हमारा हृदय मन ही मन इस तरह से पश्चाताप करता रहता है, कारण हमारे हृदय को पापों की क्षमा मिल चुकी है, इसकी निश्चयता हमारे हृदय को नहीं होती, हमारे मन में नहीं आती। ये निश्चयता कि परमेश्वर ने हमारे पाप को क्षमा किया है। पापों की क्षमा मिलना और खुद को माफ करना दोनों अलग अलग बातें हैं। दोनों बातें बिल्कुल अलग हैं। हमें पापों की क्षमा मांगना, हम पापों की क्षमा अपने परमेश्वर से मांग रहे हैं, और जब खुद के पाप को हम क्षमा कर रहे हैं, खुद को क्षमा कर रहे हैं, ये दोनों बातें बिल्कुल अलग हैं। स्वयं को क्षमा करने की जो बातें होती है, जो परमेश्वर के समक्ष या खुद में जो हमारे उत्पन्न होते हैं, वह सब शुरू होती है जब हमारा हृदय खुद को माफ करने के लिए तैयार होता है। कई बार हम खुद को माफ इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारा हृदय तैयार नहीं रहता। हमारा हृदय अपने पापों को लेकर दुविधा में रहता है, अपने गलतियों को लेकर दुविधा में रहता है कि क्या सचमुच मुझसे गलती हुई, क्या सचमुच मैं पापी हूं। तुरंत इमीडिएट अपनी गलतियों को स्वीकारना और खुद को आगे बढ़ाना, ये हमारा पहला पॉइंट है। इस पर हम देखेंगे। तुरंत अपने गलतियों को स्वीकारना और खुद को आगे बढ़ाना। दूसरा शामिल और उसका 12वां का 20 में यदि हम पढ़ेंगे तो यहाँ यो लिखता है, दाऊद ने भूमि पर से उठकर स्नान किया, तेल लगाया और कपड़े बदले, फिर उसने यहोवा के भवन में जाकर आराधना की। इसके आगे हम पढ़ते हैं और हमें हमें समझ में आएगा। इसके आगे कहने का मतलब है कि कुछ और हम इसके पहले जो घटना घटी थी उस पर हम ध्यान देंगे। दूसरा सामुएल 12वां अध्याय का 13वें पद में यदि हम देखें, जब दाऊद को अपनी गलतियों का एहसास हुआ तो उसने नातान नबी से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, और यहोवा ने भी उसके पाप को दूर कर दिया, वचन बताता है, और उसके जीवन को बख्श दिया। मतलब इस गलती के कारण उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। वहां एक सेंटेंस लिखा है कि परमेश्वर ने उसे मृत्यु से बचा लिया, उसकी मृत्यु से परमेश्वर ने उसे बख्श दी। लेकिन दाऊद के पापों के कारण जो उसके पुत्र की मृत्यु हो गई, ये बहुत बड़ी घटना थी उसके जीवन में। उसने उपवास किया, प्रभु को मनाने की उसने कोशिश की, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे को खो दिया। जो जन्म के बाद उसका बेटा जो था, उसकी मृत्यु हो गई। दाऊद ने अपनी गलती को स्वीकार इसलिए किया, हम कह सकते हैं। क्यों हमें ये पता चलता है कि उसने अपने गलतियों को स्वीकारा? यहाँ हमें मिलता है जो हमने पढ़ा दूसरा शामिल उसका 12वां अध्याय का 20 में, दाऊद ने भूमि पर से उठा। वो उपवास कर रहा था परमेश्वर के समक्ष लेटकर, और वो भूमि पर से उठकर स्नान किया, नहाया धोया, अपने आप को नहलाया,
तेल लगाया और कपड़े बदले। उसने साफ अपने आप को किया, कपड़े बदले। ये बाहरी बाहरी मनुष्यत्व की बातें थी, लेकिन उसके हृदय की जो बातें थी वो हम आगे देखते हैं। फिर उसने यहोवा के भवन में जाकर आराधना की। मेरे प्रियो, यदि वो अपने आप को माफ नहीं करता तो वो मंदिर में, जिसे मंदिर कहा जाता था, जिसे आराधना घर कहते हैं, आराधना के भवन में जाकर उसने परमेश्वर के समक्ष आराधना की। उसने ये नहीं कहा कि तूने मेरे बेटे के साथ क्यों ऐसा किया, तूने मेरे जीवन में क्यों ऐसा किया। वो दुहाई नहीं दिया, वो जाकर पश्चाताप नहीं किया रोता हुआ, लेकिन उसने अपने आप को तैयार किया। इस तैयारी में उसके हृदय में जो चल रही थी बातें, वो खुद को माफ कर रहा था इस बात से कि मैंने गलती की है। वो अपने गलती को स्वीकारा और इसलिए वो आराधनालय में जाकर, भवन में जाकर वो परमेश्वर के समक्ष आराधना की वचन बताता है। अब हम लोग अपने दूसरे पॉइंट पे जाएंगे। हम देख रहे हैं खुद को माफ करना, अतीत की बातों को ना दोहराना, अतीत की बातों को ना दोहराना, बार बार रिपीट ना करना। फिलिपी की पत्री 3 अध्याय 13 से 14 में हमें मिलता है। पौलुस प्रेरित कहता है कि जो बातें पीछे रह गई हैं उन्हें भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ लक्ष्य की ओर दौड़ा जाता हूं। पौलुस खुद अपने आप के लिए कहता है, दौड़ा जाता हूं कि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है, ऊपर बुलाया है। पौलुस प्रेरित कहता है जो बातें पीछे रह गई हैं, अतीत की बातें, वो बातें जो हमें आज भी परेशान करती है। हो सकता है किसी के जीवन में वो साल भर की बातें हो, वो 2 महीने की बातें हो, वो पल भर की बातें हो या 10 साल की बातें हो, लेकिन आज भी उसे उन वो बातें जो उसके अतीत की बातें हैं, जो उसे भुला नहीं पाता है, वो आज भी उसका पीछा कर रही हैं। कई बार अतीत हमारा पीछा नहीं छोड़ता और हमें भी अतीत को पकड़े रहना अच्छा लगता है, लेकिन प्रेरित पौलुस के अनुसार हमें बीती बातों को छोड़कर भविष्य की वो बातें जो परमेश्वर तक हमें पहुंचाती है, उन बातों पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि अतीत की बातें आज भी हमारी भावनाओं पर दस्तक दे रही हैं, जो शायद हमारी गलती या हमारी वीकनेस, कमजोरियां हो और खुद को माफ नहीं कर पा रहे हो, तो हमने उन दिनों से लेकर आज तक उन दिनों से लेकर हम आज तक खुद की गलतियों को हमने नहीं स्वीकार किया है। हम इस गलतियों को, उन कमियों को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए हम इतने साल से उन बातों को जो हमारी अतीत की, हमारा पीछा कर रही है और हमें वो डिस्टर्ब कर रही है और हम उसमें बारंबार हम फिर से वापस उन बातों को हम याद कर रहे हैं। हम अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे हैं। कुछ गलतियां ऐसी होती है जो खुद को माफ करना काफी आसान नहीं होता, काफी मुश्किल होता है। हमने देखा कि दाऊद की तरह अपने आप को शुद्ध और पवित्र कर परमेश्वर के सिंहासन के करीब हमें आना चाहिए। दाऊद का उदाहरण से हमें सीखना चाहिए। इतनी बड़ी, उसके जीवन में इतनी बड़ी, कहा जाए दंड, कहा जाए परमेश्वर का कोप भड़कने के बावजूद वो अपने पिता के पास मंदिर में जाकर आराधना किया। और अब हम तीसरे पॉइंट पर जाते हैं। हमें खुद की आलोचना करने और खुद को कोसने से बचना चाहिए। हमें खुद की आलोचना करना और खुद को कोसने से बचना चाहिए।
अय्यूब उसका पहला अध्याय और दूसरा अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ने पर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि शुरुआत पूरे जोश के साथ, पूरे होशो हवास के साथ, दुष्ट का सामना पूरे बल के साथ करता हुआ अय्यूब आगे बढ़ रहा था। इतनी बड़ी समस्या आने के बाद, सब कुछ लुट जाने के बाद भी वो बहुत अच्छी रीति से लोगों को जवाब दे रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि इतने कुछ होने के बावजूद भी उसके पास दूसरों को बतलाने के लिए, दूसरों को प्रोत्साहित करने के लिए दम था, परमेश्वर की ओर से बल था, और शायद चेहरे में कोई सिकंज भी ना हो। लेकिन उसके जीवन में जैसे ही उसके 3 मित्रों का आना होता है, एंटर करते हैं, उसके ओठों से खुद के लिए आलोचना भरे शब्द और खुद को कोसने वाले शब्द निकलने लगते हैं। और इतना ही नहीं, यदि हम देखें अय्यूब 3:1 में हमें मिलता है, अय्यूब ने अपना मुंह खोलकर अपने जन्म दिवस को धिक्कारा। अपने जन्म को लेकर वो धिक्कार रहा है, वो कोस रहा है। और 3:11 में वो कहता है, मैं जन्म लेते ही क्यों ना मर गया, गर्भ से निकले ही नाश क्यों ना हो गया। किस तरह से वो अपने जुबान से खुद को वो अपने जुबान से कोस रहा है, वो अपनी आलोचना कर रहा है। और यदि हम अय्यूब की पुस्तक, उसमें हम 3 अध्याय का 25 से 26 में हमें यो मिलता है, क्योंकि जिस बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है। जिस बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है। मुझे ना चैन, ना शांति, ना विश्राम मिलता है, परंतु दुख ही दुख मुझ पर आ पड़ा है। मेरे प्रियो, हमें इन बातों से सीखने की आवश्यकता है। कई बार हम भी ऐसे मुकाम पे पहुंचते, पड़ाव पे पहुंचते हैं जहां पर हमें ऐसा ही लगता है कि मेरा जन्म क्यों हुआ। हम कभी कभी अपने माँ बाप को कोसने लगते हैं, कभी कभी हम अन्य लोगों को कोसने लगते हैं, और कभी कभी हम अपनी आलोचना करते नहीं थकते। कई बार हम अपनी बीमारियों को लेकर आलोचना करते हैं। लोगों के सामने हम, लोगों के समक्ष हम बताते हैं इन बातों को, मेरे परिवार में ये है, मेरे परिवार में वो दुख है, मेरे साथ ऐसा है, क्यों ऐसा है, मैं अपने पैर से परेशान हूं, मैं अपने हाथों से परेशान हूं, मैं अपने बीमारी से परेशान हूं। ये हम आलोचना कर रहे हैं, हम अपने आप को कोस रहे हैं। और परमेश्वर चाहता है कि इस तरह की बातें हम अपने जीवन में अपने लिए ना करें। हमें खुद को माफ करने की जरूरत है। हमें ढूंढने की जरूरत है कौन से ऐसे कारण हुए होंगे जिसके कारण ये कोप हम पर आया। कौन सी ऐसी बातें थी। और अगर हम देखें तो अय्यूब के जीवन में उसने कोई भी पाप नहीं किया, उसके द्वारा कोई भी ऐसी गलतियां नहीं हुई। वो तो बार बार अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने खुद के लिए परमेश्वर के समक्ष वो पाप बलि, होम बलि चढ़ाया करता था। लेकिन फिर भी उसके जीवन में ऐसी बातों का आना, क्योंकि परमेश्वर चाहता था, उसके मनों में पीड़ा के कारण कई प्रकार के गलत विचार उठे, लेकिन परमेश्वर जानता था इस बात को। उसके जीवन में जो पीड़ाएं आई थी, अकारण आई थी, बिना कारण की आई थी, क्योंकि उसकी परख हो रही थी। उसके जो मित्र थे वे जब एंटर करते हैं, जब उसके पास आते हैं, वचन बताता है, अगर 3 अध्याय में हम पढ़ेंगे 1 से लेकर, वहां पे अगर हमें हमें यो मिलता है कि वे लोग आकर उसे कुछ नहीं कह रहे थे। वे लोग उसे कुछ भी नहीं कह रहे थे, लेकिन क्या कर रहे थे, अपनी एक्टिविटीज जो उसके सामने आकर के उन्होंने किया। क्या किया, 3:12 में लिखता है, चिल्ला चिल्ला कर रोना। उसे देखते साथ वे
किस तरह से उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे। ये प्रभु में सांत्वना नहीं थी। वो किस तरह सांत्वना दे रहे थे? वो उसे सांत्वना नहीं दे रहे थे, वो उसे उस्का रहे थे। वे चिल्ला चिल्ला कर रो रहे थे, मतलब ना रोने वाला भी रोने लग जाए। कभी कभी हमारे साथ ऐसे ही होता है। हमारे सामने कुछ ऐसे लोगों का आना होता है जब हम विपरीत परिस्थिति में होते हैं। ऐसे लोग आते हैं, वो अरे ऐसा हो गया, अरे ऐसा कैसे हो गया, अरे ये तो नहीं होना था, अरे तुम तो इतने प्रार्थना दुआ करने वाले लोग हो। और फिर हम अपने आप को, जब हमें मौका मिल जाता है, हम अपने आप को कोसना शुरू करते हैं। हम अपने आप को हम कोसने लगते हैं, आलोचना करने लगते हैं, हम उस्काए जाते हैं। इस तरह हमें अपने आप को इन सारी बातों से अलग करने की जरूरत है। हमें सोचना है, विचारना है। हम अब प्रभु के साथ चलने वाले लोग हैं। हमें कब और कहाँ, कौन से बातों को कैसे हमें हमें प्रेजेंट करनी है, हमें इस बात को पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। यदि हम अपने खुद को माफ नहीं कर पा रहे हैं तो हम आलोचना कर रहे हैं, और जब हम ऐसा कर रहे हैं तो हम दूसरों को ठोकर खिला रहे हैं। अब हम देखते हैं हमारा चौथा पॉइंट, अपनी गलतियों और कमियों को नजरअंदाज करना। अपनी गलतियों और कमियों को, खामियों को नजरअंदाज करना। मत्ती 18 का 15 में हमें यो मिलता है, यदि तेरा भाई पाप करे तो जाकर उसे अकेले में समझा। यदि तेरा भाई, हम एक मसीही वर्ग के हैं और हमें मसीहियों को ये आदेश मिला है, हम इस आदेश का पालन करने में उत्तेजित होते हैं। हाँ, परमेश्वर ने हमें कहा है, यदि तेरा भाई पाप करे तो जाकर उसे अकेले में समझा। और इस आज्ञा का पालन करने में सब हम सब लग जाते हैं। हम सब लगे हुए, हम सब मसीही। आज्ञा का पालन करना है। यदि कोई पाप कर रहा है तो हमें परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उन्हें समझाना है, उन्हें उसकी गलतियों को बतलाना है, और हम ऐसा करने लग जाते हैं। और ऐसा करते करते ऐसा होता है कि दूसरों की गलतियों को बतलाते बतलाते हम अपनी निर्बलताओं और कमजोरियों पर ध्यान देना भूल जाते हैं। हम ओवरलुक कर जाते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि अब हम दूसरों को बतलाने वाले ठहर गए। और ऐसा करने के बाद क्या होता है कि हमारी जो कमियां हैं, हमारी जो कमियां और खामियां हैं, जो गलतियां हैं, वे जब दूसरे लोग हमें धावा बोलते हैं हमारे ऊपर, हमें जब वो गलतियों का वार करते हैं हमारे ऊपर, तब हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते। हम उसे नहीं स्वीकार कर पाते, क्योंकि हमने तो दूसरों को सलाह देने की, दूसरों को पाप से निकालने के कार्य में हम लग चुके हैं। और अब मेरे से ऐसा गलती कैसे हो सकती है, हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं। और ऐसा नहीं करके हम मन ही मन दुखित होते हैं। भले ही हम स्वीकार नहीं कर पा रहे, लेकिन हमारा हृदय जानता है कि हमने गलती की है, हमसे ये गलतियां हुई हैं, हमारे अंदर वो कमियां हैं, हमारे अंदर वो खामियां हैं। ये हमारा हृदय जानता है। और इस तरह हमें खुद की जांच करने की आवश्यकता है। दूसरों के साथ साथ हमें खुद की भी जांच करते रहने की जरूरत है कि हम कहीं कमजोर तो नहीं पड़ रहे, हम कहीं गलतियों से घिर तो नहीं रहे, हम कहीं अपने कमियों, अपने खामियों में तो हम घिर नहीं रहे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है, सबसे मुख्य बात, अपनी गलतियों से सीखना। हम गलती करेंगे, हम मनुष्य हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि धर्मी गलती नहीं करता, धर्मियों से गलती नहीं होती, कहीं नहीं लिखा। अगर ऐसा लिखा होता तो परमेश्वर अपने वचन में क्यों कहता कि तू 7 बार क्या 70 बार भी गिरे तो मैं तुम्हें उठाऊंगा। हम मनुष्य, हमसे गलती होती है,
लेकिन हमें सचेत रहने की ज़रूरत है। जब हम सचेत रहते हैं तो जहाँ हम 100% गलती कर रहे हैं वहाँ हमसे 20% गलती होगी। यहाँ हम देखते हैं सबसे मुख्य बात है अपनी गलतियों से सीखना। इस निष्कर्ष पर पहुंचना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हमने कहाँ गलती की। जब तक हमें अपने गलतियों का पता नहीं चलेगा तब तक हम अपने गलतियों से कैसे सीख पाएंगे। जब तक हम अपनी गलतियों को नहीं स्वीकारेंगे तब तक हम अपनी गलतियों से हम नहीं सीख पाएंगे। और इन गलतियों से कौन और किन को किस समय दुख पहुंचा, इस बात को भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है। हो सकता है हम अपनी इस छोटी गलतियों के कारण हमारे द्वारा किसी को ठोकर मिला, हमारी इस गलती के कारण किसी को चोट पहुंचा, किसी का मन उदास हुआ, किसी का मन निराश हो गया। हो सकता है हमें ये पता भी ना चले। कई बार हमें पता भी नहीं चलता है और हम वो गलती बार बार करते चले जाते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि हमसे ये गलतियां हो रही हैं। हमें अपनी गलतियों को जो हमारे गलती हो रही है, हमने देखा सबसे मुख्य बात अपनी गलतियों से सीखना। जब हम गलती करते हैं तो हमें अपनी गलतियों से सीखने की जरूरत है। हमारा अपने गलतियों को जब हम करते हैं हमारा व्यक्तिगत विकास होता है, हमारा आत्मिक विकास होता है। इस बात के लिए परमेश्वर हमें अवसर देता है कि हम गलती कर रहे हैं तो हमारा व्यक्तिगत विकास, हमारा आत्मिक विकास हमारे लिए परमेश्वर तैयार रखता है। हमें और एक सीढ़ी से ऊपर सीढ़ी हमें चढ़ाना चाहता है। क्यों? क्योंकि जब तक हम गलती नहीं करेंगे हम अगला सीढ़ी हम नहीं चढ़ सकते। कोई भी कोई भी मनुष्य अपनी गलती से सीखता है और तब वो जयवंत होता है और फिर अगले पड़ाव पे वो पहुंचता है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि सबसे मुख्य बात है कि अपनी गलतियों से सीखना। हमें खुद से पूछना चाहिए कि मैं इससे क्या सीख रहा हूँ। मैंने जो गलती की, जब हम उस गलती को समझ जाते हैं और जब हम अपने आप को माफ करना शुरू करते हैं, हमें अवश्य अपने हृदय को पूछना चाहिए कि मुझसे ये गलती तो हो गई लेकिन मैंने इससे क्या सीखा। हमें इस बात को अपने हृदय से पूछना चाहिए कि इस गलती से हमने क्या सीखा और अगली बार और बेहतर हम कर सकते हैं। जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं तो अगली बार हम और बेहतर कर सकते हैं। भजन संहिता 103 उसका 10 से 11 में हमें यो मिलता है, वह हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार नहीं करता, ना ही हमारे अधर्म के अनुसार हमें प्रतिफल देता है। जब ये वचन हमारे पास, हमारे जीवन में ये वचन को जब हम के महत्व को जब हम समझने लगते हैं तो हमारा हृदय बाग बाग हो जाना चाहिए, क्योंकि साफ लिखता है कि वह हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार नहीं करता है, ना ही हमारे अधर्म के अनुसार हमें प्रतिफल देता है। अब हम अपने छठे पॉइंट पे आते हैं। जब हम स्वयं को क्षमा कर लेते हैं तो हम बहुत सारी बदलाहटों को और सुधार की बातों को अपने जीवन में महसूस करने लगते हैं, अपने जीवन में हम देखने लगते हैं, हम अनुभव करने लगते हैं। जब हम स्वयं को क्षमा कर लेते हैं तो हम बहुत सारी बदलाहट को हम अपने जीवन में देखने लगते हैं। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। खुद को माफ करना मानसिक अवस्था से मुक्त करना है। मानसिक वो ऐसी परिस्थिति जहां पे बिल्कुल एक बंधन में हम पाए जाते हैं, जहां से निकल नहीं पाते, लेकिन जैसे हम अपने आप को माफ करते हैं, अपनी गलतियों को जो हमने किया उसे स्वीकार करते हैं, तो उस वक्त हम एक बंधन से आजाद होते हैं।
खुद ब खुद आत्मिक चंगाई के साथ साथ आत्मिक चंगाई, हमारे हृदय की चंगाई होती है, हमारी आत्मा चंगाई को पाता है, तुरंत इमीडिएट हम महसूस करते हैं, जिसके साथ ही साथ हमारा शारीरिक चंगाई भी होने लगता है। मैंने अनुभव किया है इस बात को, ऐसा होने लगता है। जब आत्मा चंगा होता है, शरीर शरीर भी चंगा होता है। आत्म सम्मान में वृद्धि होती है, हमारे आत्म सम्मान में वृद्धि होती है। खुद का हौसला बढ़ जाता है, खुद का हौसला बढ़ने लगता है। कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती किसी को बतलाने की आवश्यकता नहीं होती कि हम कैसे बदल रहे हैं, हम में क्या परिवर्तन हो रहा है, हम किस ऊंचाई पे जा रहे हैं। लोग खुद ब खुद हमारे जीवन को देखते हैं और वे समझ जाते हैं, वे समझ सकते हैं कि हमारा आत्म सम्मान में कैसे वृद्धि हो रही है और हमारे अंदर कैसे हौसला बढ़ रहा है, हम कैसे प्रभु के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हम लोगों के साथ हमारा व्यवहार कैसे परिवर्तन हो रहा है। रिश्तों में सुधार होता है, रिश्तों में सुधार होता है तो पारिवारिक प्रेम बढ़ता है। हम अपने परिवार में प्रेम को देखने लगते हैं, और सिर्फ परिवार में ही नहीं, हम अन्य लोगों के बीच में जब होते हैं वहां भी हम एक अलग अनुभव हमारे हृदय में होता है। हम हर तरह की परिस्थितियों में अपने आप को एडजस्ट करने लगते हैं। जब हम अपने खुद की गलतियों को, अपने खुद के जो किए हुए गलती है उसको जब हम माफ करते हैं, अपने खुद को जब हम माफ करते हैं, गलतियों को स्वीकार करने लगते हैं, तो हम कहीं भी एडजस्ट होने लगते हैं, कहीं भी किसी भी जगह हम एडजस्ट होने लगते हैं। व्यक्तिगत विकास होता है, हमारा व्यक्तिगत विकास होता है। भले ही हमारे अगल बगल किसी को मालूम ना हो, लेकिन हमारा हृदय खुद को माफ करके आत्मिक बातों में और बढ़ता चला जाता है, और ज्यादा हम आत्मा में बढ़ने लगते हैं। हमारे अंदर नए नए विचार आने लगते हैं, हम परमेश्वर के और करीब आने लगते हैं, और हम ज्यादा परमेश्वर के निकट बने रहने की लालसा हमारे अंदर उत्पन्न होती है। किसी को जताने की जरूरत ही नहीं होती कि हमारे हृदय में जो भी उत्पन्न हो रहा है वो खुद को माफ करने के कारण है। खुद को माफ करने के कारण ये बहुत विशेष है। हम परमेश्वर के करीब जाकर परमेश्वर से माफी मांग लेते हैं, दूसरों के लिए, दूसरों की गलती को हम सह नहीं पाते हैं और परमेश्वर के सामने जाकर हम माफी मांग लेते हैं, उस व्यक्ति से भी माफी मांग लेते हैं, लेकिन अपनी तरफ हम कभी नहीं ताकते। अपनी ओर हमारा ध्यान नहीं रहता कि हम खुद को कई बार चोट पहुंचा चुके होते हैं, कई बार हम अपने आलोचक बन चुके होते हैं, जो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें रचा है और परमेश्वर कतई नहीं चाहता कि हम अपने आप को अपने ऊपर उंगली उठाएं। अपने बीमारियों को हम उसे कोसते रहें, अपने परिस्थितियों को हम बारंबार कोसते रहें। हमें खुद को माफ करना सीखना होगा। हम पवित्रता और शुद्धता की ओर बढ़ने लगते हैं। जब हम स्वीकारने लगते हैं तो हम परमेश्वर के समक्ष पवित्रता में और सिद्धता में हम बढ़ने लगते हैं। दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय का 16वें पद में हमें मिलता है, इसलिए हम साहस नहीं खोते, यद्यपि हमारी बाहरी मनुष्यत्व का क्षय होता जा रहा है, तथापि हमारे आंतरिक मनुष्यत्व का दिन प्रतिदिन नवीनीकरण होता जा रहा है। मेरे प्रियो, बाहर के लोग कभी नहीं आपको समझ सकेंगे आप अंदर से कैसा संघर्ष कर रहे हैं, आपने अपने कमियों के और अपने गलतियों के ऊपर कैसे संघर्ष करके बाहर निकल रहे हैं, ये बाहर के लोगों को कभी पता नहीं चलेगा, लेकिन केवल और केवल परमेश्वर जानता है। और इसलिए यहाँ पर परमेश्वर की सहायता से हम ऐसा कर सकते, इसलिए यहाँ लिखता है कि हम साहस नहीं खोते, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाता है, हम साहस नहीं खोते, यद्यपि हमारी बाहरी मनुष्यत्व कष्ट के द्वारा
अपने आप को माफ करके बाहर निकलने की कोशिश करते, संघर्ष करते हैं। हमारा बाहरी मनुष्यत्व क्षय होता जा रहा है, तथापि हमारे आंतरिक मनुष्यत्व का दिन प्रतिदिन नवीनीकरण होता जा रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को पता है, लेकिन दूसरों को बाद में दिखाई देता है। और इसका एक दूसरा अनुवाद में हम यूं पाते हैं, हम हियाव ना छोड़ें, हम हियाव ना छोड़ें, यद्यपि हम बाहरी दृष्टि से नाश होते जाते हैं, बाहरी दृष्टि से नाश होते जाते हैं, तो भी भीतरी दृष्टि से दिन प्रतिदिन नया होते जाते हैं, नया होते जाते हैं, प्रतिदिन नया होते जाते हैं। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय।